नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है और सारे बीएसएससी स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें इतने सारे टेक्स्ट मैसेजेस किए हैं, कॉल्स किए हैं, तो आपके लिए यह वीडियो हाजिर है। तो अब याचना नहीं रन होगा, यह ट्विटर पर लिखा गया है और आज बीएसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड कराया क्लियर बीएसएससी 2014 वैकेंसी। तो पहला ट्वीट मैंने पहले ही पढ़ दिया है, लिखा हुआ है अब याचना नहीं रन होगा। आपको बताते हैं मुद्दा। 2014 में वैकेंसी निकाली गई थी जो कि अभी तक बीएसएससी के द्वारा क्लियर नहीं की गई है। टाइपिंग के एग्जाम्स भी बाकी हैं और ऐसे में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं होप खो ही दिया है कि क्या यह बहरी जो आयोग है वो सुनेगी। सबसे सुस्त आयोग है बीएसएससी और इसी को लेकर अब युवाओं ने सोचा तो कि सड़कों पर तो हम आ नहीं सकते, तो ट्विटर पर ही यह आंदोलन शुरू किया जाए। तो उन लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड करवाया है बीएसएससी 2014 क्लियर करवाने के लिए, क्लियर बीएसएससी 2014 वैकेंसी। तो आपको हम कुछ ट्वीट्स पढ़कर सुनाएंगे और यह भी कहेंगे कि आप भी जो सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि बीएसएससी एस्पिरेंट्स के जितने भी मुद्दे हैं हम लगातार उठाते आ रहे हैं। पिछली बारी भी मैंने और आदेश पुरी ने आपको मीम्स जो बनाए गए थे आप लोगों के द्वारा, उस तरीके से सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की थी, आयोग तक यह आवाज पहुंचाने की कोशिश की थी कि आपकी बात सुनी जाए। लेकिन बाद में बताएंगे आपको और भी डिटेल्स कि क्या हो रहा है और क्या चीज बातें हैं, तो क्या और भी बातें हैं। तो सबसे पहले रोहिणी कुमारी लिखती हैं अब याचना नहीं रन होगा, बीएसएससी जॉब क्लियर करो बीएसएससी आयोग और नीतीश गवर्नमेंट। और मुझे ये ट्वीट अच्छा लगा जो उन्होंने यूज किया है, इसीलिए मैंने इसको पहले ही यूज कर लिया। तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या सभी लोगों को टैग किया गया है, लिखा है याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। इसके बाद आपको बताएं संतोष कुमार ने भी ट्वीट किया है, हमें टैग किया गया है हैशटैग में न्यूज़ पीआर कर, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा मिला नहीं होगा इसलिए हम टैग नहीं हो पाए, बट मेरे पास ये पहुंच चुका है। प्रवीण कुमार प्रजापति ने भी ट्वीट किया है, जो परीक्षाएं हम दे चुके हैं उनके साथ नौकरी पे चर्चा भी होनी चाहिए, लिखा है किया है उन्होंने। लालू कुमार शर्मा लिखते हैं, है बिहार को बर्बाद और बदनाम करने वाले संस्था बीएसएससी शर्म करो, आप तो दानव से भी आगे निकल गए हैं बिहार को बर्बाद करने में। उसके बाद दीपक ने भी ट्वीट किया है। पंकज शर्मा लिखते हैं, बिहार में नया आयोग 8 वर्षीय आयोग जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रकाश मैथ्स लिखते हैं, ये कैसी बिहार की दुर्दशा है, न जाने कितने युवा सपनों को संजोए रखे हैं कि बिहार के कर्मी हो, कि बिहार के नव निर्माण में सहायक बने, पर 7 वर्षों से सत्ता में रहे सरकार ने अब तक कुछ न कर सके इन युवा वर्ग के लिए। बात सही लिखी है इन्होंने। फिर डी अंजुम लिखते हैं, एक तरफ हजारों पद खाली हैं और दूसरे तरफ युवा बेरोजगार हैं, यानी कि वैकेंसीज तो हैं लेकिन युवाओं को उसके लिए रोजगार नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं क्यों वैकेंसीज में इतने समय लगते हैं। और उन्होंने क्लियर बीएसएससी 2014 वैकेंसी कर उसको हैशटैग में यूज किया है। नरेश लिखते हैं, बिहार सरकार रहम करो, रहम नहीं आए तो शर्म करो, क्योंकि बिहार एसएससी वैकेंसी जिसे आप अभी तक 7 साल में पूरा नहीं करा सके तो लानत है आप जैसे सरकार पर, जो आप देश के पहले राज हैं जो एक वैकेंसी को 7 साल से ज्यादा समय से पूरा नहीं करा सका। आप विकास नहीं विनाश पुरुष हैं। अंकिता कुमारी लिखती हैं, ऑनरेबल सर नीतीश कुमार सर, अब कितना तड़पाओगे स्टूडेंट्स को, जितना तड़पाना था उतना तड़पा लिया है और अब नहीं सहा जाता। नीतीश कुमार को टैग किया है। अतुल कुमार ने एक फोटो लिखा है, उसमें लिखा है, शी टोल्ड आई विल मैरी यू आफ्टर योर बीएसएससी रिजल्ट अनाउंसेस एंड शी इज स्टिल वेटिंग। तो ये जो पिक्चर यूज की गई है ये टाइटैनिक मूवी की है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जितने लोगों ने भी वो मूवी देखा है पता होगा। प्रिंस रॉय लिखते हैं, बिहार बहरी और गूंगी बिहार गवर्नमेंट अब तो सुनो, एडवर्टीजमेंट नंबर 06060114। 2014 की वैकेंसी 7 साल हो चुकी है और इसमें तमाम पिक्चर्स उन्होंने लगाया है। मृत्यु ने एक फोटो पोस्ट किया है, आपको याद होगा वो पबजी वाला डायलॉग जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जब एक महिला शिकायत करती है तो कहते हैं ये पबजी वाला है क्या। तो बस उसी पे फोटोशॉप किया गया है और लिखा गया है, सर मेरा बेटा 8 साल से इंतजार कर रहा है कि रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है।
मोदी जी कहते हैं ये बीएसएससी वाला है क्या? तो ये तमाम ट्वीट्स, फनी ट्वीट्स, कई अच्छी अच्छी बातें लिखी गई, शायरियाँ लिखी गई और हर तरीके से कोशिश की गई है स्टूडेंट्स की तरफ से कि अब जो है गवर्नमेंट आवाज़ उनकी सुने। लेकिन कितने दिनों से हम भी कोशिश करते जा रहे हैं और शायद उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रहा। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता बिहार के स्टूडेंट्स क्या झेल रहे हैं, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साफ तौर से ये दिख रहा है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं अब इंतज़ार नहीं कर सकते। अब उनकी जो पेशेंस है वो ख़त्म हो चुकी है। कितने दिनों तक वो ऐसे ही झेलते आएंगे समझ नहीं आता। किसी एक एग्ज़ाम को लेने में 7 वर्ष लग जाता है, कंप्लीट कराने में। एग्ज़ाम ले लिया आपने, टाइपिंग की एग्ज़ाम्स नहीं हुए और पता नहीं और भी अंदर में कितनी चीज़ें चल रही है। बिहार धांधलियों का राज है और आप एसडीजी रिपोर्ट में साफ दिखता है कि क्या है, बेरोजगारी चरम सीमा पर, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर, मतलब बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और यहाँ पे एजुकेशन भी क्या है, हमें सब कुछ दिख रहा है। क्वालिटी एजुकेशन की तो बात हम ना ही करें तो बेहतर होगा। तमाम पॉइंट्स हैं और इस पॉइंट्स के बेसिस पे हमने एसडीजी की रिपोर्ट देखी, बिहार फिसड्डी रहा। किस बात पर हम बिहार में प्राउड फील करें? कब तक हम कहते रहेंगे एक बिहारी 100 पे बिहारी, और बस इसी डायलॉग पर हम आगे अपने आप को जबरदस्ती प्राउड फील करवाता रहेंगे, जबकि सच्चाई तो यह है कि बिहार गवर्नमेंट ने बिहार को अब लंगड़ा कर दिया है और पता नहीं क्या कर दिया है कि ऐसे सिस्टम है कि सिस्टम ने बिहार के जनता को अब तोड़ कर रख दिया है। बिहार के जो तमाम युवा हैं उन्हें तोड़ कर रख दिया है। उनके पास अब कोई होप ही नहीं बचा है कि बिहार में हम नौकरियां कर सकते हैं। और फिर आप सवाल उठाते हैं कि बिहार के युवा पलायन करने क्यों जाते हैं, पलायन क्यों कर जाते हैं? क्योंकि यहाँ कोई स्कोप ही नहीं है और ये अकाट्य सत्य बन चुका है आज के दौर में। अब पता नहीं नीतीश कुमार जी कहाँ हैं और क्यों नहीं सुन रहे हैं। वो खुद स्टूडेंट थे और उन्होंने देखा था कि किस तरीके से छात्रों को क्या परेशानी होती है और अपने छात्र जिंदगी से आगे बढ़कर ही वो पॉलिटिक्स में आए थे। लेकिन अब उन्होंने शायद ये चीज़ें वो भूल चुके हैं कि ऐसा भी कुछ है और बिहार में युवा नाम का कोई है जिसके बेसिस पे वो बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। आप सोचिए, समय पर सब कुछ होता तो आज बिहार के युवा आपको सेवा दे रहे होते और शायद योगदान होता उनको बिहार को आगे बढ़ाने में। लेकिन आप चाहते ही नहीं कि बिहार आगे बढ़े, बस आलाप नापते रहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, लेकिन इसके लिए आप कुछ भी नहीं करते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या सोचते हैं हमारे बीएसएससी एस्पिरेंट्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।